प्रगतिवादी कविता के जो पहले कवि है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है वो जन्म हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी में, और उनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु हुई थी सितंबर 1964 ईस्वी में। अब देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध का किन किन समाचार पत्रों से संबंध रहा है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का 4 समाचार पत्रों से संबंध रहा है, जिसमें उनकी कविताएं छपती थी। यानी मुख्य 4 समाचार पत्रों से इनका संबंध रहा है और इन समाचार पत्रों में इनकी कविताएं छपती थी। इन 4 समाचार पत्रों में कर्मवीर, वीणा, वाणी और आगामी कल का नाम आता है। यानी ये जो 4 समाचार पत्र है, कर्मवीर, वीणा, वाणी और आगामी कल, इन 4 समाचार पत्रों में गजानन माधव मुक्तिबोध की है वो कविताएं। उन 4 समाचारों में कविता छपने के अलावा 2 समाचार पत्रों का संपादन भी गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने नया खून और सारथी नामक समाचार पत्रों का संपादन भी किया है। और प्रगतिवाद शब्द के जन्मदाता, हम पहले भी देख चुके हैं कि जो प्रगतिवाद शब्द के जन्मदाता है वो कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने आगामी कल नामक पत्रिका में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक प्रगतिवाद एक दृष्टि था। यानी आगामी कल में एक लेख लिखा प्रगतिवाद एक दृष्टि। सर्वप्रथम इसी लेख में प्रगतिवाद शब्द सुनाई पड़ता है। यानी जो प्रगतिवाद एक दृष्टि लेख है जो आगामी कल नामक पत्रिका में छपा था, और इसी लेख में सबसे पहले जो प्रगतिवादी शब्द है वो सुनाई पड़ता है, और इसी कारण गजानन माधव मुक्तिबोध को प्रगतिवाद शब्द का जन्मदाता कहा जाता है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने प्रगतिवाद के लिए प्रगतिशील शब्द का प्रयोग किया। शिवदान सिंह ने प्रगतिवाद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, प्रगतिशील शब्द का। और डॉक्टर नामवर सिंह है वो प्रगतिवाद और प्रगतिशील शब्द में कोई अंतर नहीं मानते। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि जो वर्तमान में प्रगतिवाद है वो प्रारंभ में प्रगतिशील ही शब्द था, दोनों एक ही चीज़ है। प्रेमचंद ने 1936 ईस्वी में प्रगतिशील शब्द का प्रयोग किया था। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद ने प्रगतिशील शब्द का प्रयोग किया था। और आधुनिक कविता में फैंटेसी का प्रयोग सर्वप्रथम मुक्तिबोध ने किया था। जो फैंटेसी शब्द है, फैंटेसी का प्रयोग मुक्तिबोध ने सर्वप्रथम आधुनिक कविता में किया था। अब देखते हैं फैंटेसी का अर्थ। तो फैंटेसी का अर्थ है, फैंटेसी शब्द फैंटेसिया से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वप्न कथा। यानी जो फैंटेसी शब्द है वो फैंटेसिया से निकला है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वप्न कथा। गजानन माधव मुक्तिबोध ने इस स्वप्न कथा को यानी फैंटेसी को यथार्थ से जोड़ा है, अर्थात जोड़कर देखा है। ये जो फैंटेसी शब्द है, फैंटेसी का अर्थ होता है स्वप्न कथा। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने फैंटेसी को यथार्थ से जोड़कर देखा है, अर्थात जो स्वप्न कथा है उसको यथार्थ से जोड़ा है। नोट: आधुनिक कविता में सानेट का प्रयोग त्रिलोचन ने किया है। आधुनिक कविता में सानेट शब्द का प्रयोग किसने किया है, त्रिलोचन ने किया है। और आधुनिक कविता में गज़ल और रुबाइयाँ शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी है। और आधुनिक कविता में गज़ल और रुबाइयाँ किसने लिखी है, शमशेर बहादुर सिंह ने। आदिकाल में गज़ल के जन्मदाता कौन है, अमीर खुसरो है। आदिकाल में गज़ल के जन्मदाता अमीर खुसरो है। और जो मिथ है, मिथ शब्द ग्रीक भाषा के माइथोस से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दंत कथा। यानी जो मिथ शब्द है वो ग्रीक भाषा के माइथोस से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दंत कथा। और ये जो दंत कथा है वो बाद में आस्थाओं का क्या बन जाती है, विषय बन जाती है। यानी मिथ शब्द माइथोस से निकला है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है दंत कथा। और ये दंत कथा बाद में आगे जाकर जो है आस्थाओं का जो विषय बन जाती है। और हिंदी काव्य में मिथ का सर्वप्रथम प्रयोग
पौमचर्यु में स्वयंभू ने किया है। यानी मिथ का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो हिंदी में पौमचर्यु जो ग्रंथ है उसमें स्वयंभू ने किया था। वैसे मिथ का प्रयोग साहित्य में अरस्तु ने भी किया था। मुक्तिबोध ने कला के 3 क्षण जो इनका सिद्धांत है वो इनका आलोचनात्मक सिद्धांत है। यानी मुक्तिबोध ने कला के 3 क्षण नाम का एक सिद्धांत दिया और ये इनका सिद्धांत है जो आलोचनात्मक सिद्धांत है। अब देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध लंबी कविताएं 3 हैं। वो है अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस और भूल गलती। ये 3 जो कविताएं हैं ये गजानन माधव मुक्तिबोध की लंबी कविताएं हैं। नोट: अंधेरे में कविता स्वतंत्रता से पूर्व आशंका के दीप के नाम से प्रकाशित हुई थी। यानी जो अंधेरे में जो वर्तमान में कविता है वो स्वतंत्रता से पूर्व आशंका के दीप के नाम से प्रकाशित हुई थी और उसके बाद में अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुई थी। अंग्रेजों ने इस कविता की प्रतिलिपि को जला दिया और उसके बाद 1964 में ये चांद का मुंह टेढ़ा है नामक काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई। यानी जो अंधेरे में कविता है वो स्वतंत्रता से पहले प्रकाशित हुई थी। किस नाम से? आशंका के दीप के नाम से। और अंग्रेजों ने इस कविता की जो कॉपी है उस कॉपी को जला दिया था और उसके बाद 1964 ईस्वी में यह कविता चांद का मुंह टेढ़ा के नाम से जो काव्य संग्रह है उस काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी। गजानन माधव मुक्तिबोध के 2 काव्य संग्रह है। कौन सा है? पहला है चांद का मुंह टेढ़ा है। ये कब प्रकाशित हुआ? ये 1964 ईस्वी में। और दूसरा है बुरी बुरी खाक धूल। ये 1980 में प्रकाशित हुआ। तो मुक्तिबोध के 2 काव्य संग्रह हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है और बुरी बुरी खाक धूल। नोट: चांद का मुंह टेढ़ा है नामक काव्य संग्रह में चांद पूंजीवाद का प्रतीक है और चांद का मुंह टेढ़ा में इनकी 2 प्रसिद्ध कविताएं अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस संकलित है। हमने देखा है कि चांद का मुंह टेढ़ा जो काव्य संग्रह है इसमें जो चांद है वो पूंजीवाद का प्रतीक है और जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसमें इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं 2 अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस। जो अंधेरे में कविता है वो स्वतंत्रता के बाद किस नाम से प्रकाशित हुई? आशंका के दीप नाम से प्रकाशित हुई और अंग्रेजों ने इसकी जो प्रतिलिपि उसको जला दिया। उसके बाद में ये कविता चांद का मुंह टेढ़ा नामक काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई। अब देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की आलोचनात्मक पुस्तकें। तो पहली इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है वो है कामायनी एक पुनर्विचार। गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी पर एक पुनर्विचार पुस्तक में कामायनी को मार्क्सवाद का पूर्ण नमूना कहा है। यानी गजानन माधव मुक्तिबोध ने आलोचनात्मक पुस्तक लिखी किस पर? कामायनी पर, जिसका नाम क्या है? कामायनी एक पुनर्विचार। इस पुस्तक में जो कामायनी है कामायनी को मार्क्सवाद का पूर्ण नमूना कहा है। किन्होंने? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। इनकी जो अगली पुस्तक है वो है नई कविता का आत्म संघर्ष और जो तीसरी है वो है नई कविता का सौंदर्य शास्त्र और जो अंतिम इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है वो है विपात्र और ये इनका छोटा सा उपन्यास है। विपात्र है जो इनका छोटा सा क्या है? उपन्यास। डॉक्टर अशोक चक्रधर की मुक्तिबोध पर 2 आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। यानी ये तो आलोचनात्मक पुस्तकें तो हो गई गजानन माधव मुक्तिबोध की, लेकिन जो अशोक चक्रधर है उन्होंने गजानन माधव मुक्तिबोध पर 2 आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी है जिनका नाम है मुक्तिबोध की समीक्षाई और मुक्तिबोध की कविता। ये 2 गजानन माधव मुक्तिबोध पर आलोचनात्मक पुस्तकें। नोट: गजानन माधव मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवि होने के साथ साथ प्रयोगवादी और नई कविता के कवि भी है। यानी गजानन माधव मुक्तिबोध है वो प्रगतिवादी तो कवि है ही, उसके साथ साथ प्रयोगवादी और नई कविता के भी कवि हैं।